जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक और शुक्राना सत्संग लेके आया हूँ। मैं गुरु जी का बेटा आशीष, आप सभी संगत को मेरा प्रणाम। आज का जो सत्संग है वो शर्मिला आंटी जी का है, जो कि वो अपनी आवाज में ही शेयर कर रही हैं। तो आइए उनका शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। ये मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफी दिनों से मैं कोई भी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो अभी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे बड़ी गाड़ी दे रहा हूँ, अब तेरे पास इतने पैसे आएंगे कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तो ये सत्संग सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत ही वो हो जाता है, एक्साइटेड जिसको बोलते हैं कि गुरुजी बस अभी दे दो, अभी दे दो। बस ऐसे मन में उतावलापन आ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि सब्र रख, सब कुछ मिलेगा। तेरा ऐसा जैकपॉट लगने वाला है कि तुझे ऐसा जमीन मिलने वाली है जो काफी तेरे हक में बहुत अच्छी रहेगी, आजीवन भर तेरे पास रहेगी। क्योंकि अब तेरे पास जो हो रहा है तेरे साथ, अब क्या हो रहा है, तो जो कुछ भी जमीन लेती है या मकान लेती है वो तेरा बिक जाता है। अब गुरुजी तुझे वो देंगे जो परमानेंट तेरे पास रहेगा। गुरुजी ने कहा कि तेरा जैकपॉट लगने वाला है, जल्दी ही तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। तुझे वो जमीन मिलने वाली है जिसका तुझे काफी दिनों से इंतजार है। अब तेरी सारी मुश्किलें हल होंगी। तेरी हर खुशी मैं तुझे दूंगा, जो जो तूने सोचा है। तूने बहुत परेशानी झेल ली, अब तेरे दुख के दिन चले गए हैं, अब तेरे सुख के दिन आ गए हैं, क्योंकि गुरुपा तेरे साथ हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी कहते हैं कि जो तेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, जो तुम्हारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, तुम्हारे से हर काम, जो भी तुम्हारा काम बनने को होता है उसमें रुकावट आ जाती है, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, अब वो दुश्मन भी देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो भी चौंक जाएंगे ये देख के। अब ऐसा मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, सब कुछ अच्छा ही होगा, अपने गुरु पे भरोसा रखो। तो गुरुजी कहते हैं कि इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि तू संभाल नहीं पाएगी। अब तेरे हाथों में नोटों की घड़ियां देखनी चालू हो जाएंगी। तो मैं तो उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ गुरुपा। मुझे विश्वास है कि गुरुपा एक दिन वो जरूर आएगा। और जो मेरे गुरुपा कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होता, वो एकदम पत्थर की लकीर होता है। लेकिन सत्संग को और भी संगत सुनती होंगी, मन में यही आता है कि गुरुपा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुपा तो जानी जान है, वो कहीं से भी रास्ता निकाल देते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुपा का रास्ता ऐसा निकलता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जहाँ से हमारे गुरुपा गुजरते हैं वही रास्ता बन जाता है। जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, गुरुपा की सोच शुरू होती है। तो मैं तो सभी संगत से यही कहूंगी कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करो। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। सिकंदर का नाम तो आपने सुना होगा। सिकंदर का लालच कभी भरा नहीं, लालच किसी का भी नहीं भरता। सिकंदर का क्या, सिकंदर ने पूरा साम्राज्य अपनी तरफ कर लिया था। तो उसके मन में फिर भी क्या थी कि मैं और भी साम्राज्य इकट्ठा करूं, और भी साम्राज्य इकट्ठा करूं। उसको सब्र ही नहीं आता था कि मैं बस और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हर जगह का साम्राज्य अपना ही बनाना है। मैं मेरे को ही यहाँ पे साम्राज्य करना है, मेरे को यहाँ का राजा बनना है। फिर वो अपना क्या था, दान भी करता था, जो भी गरीब होते थे उनको देता था। लेकिन एक क्या था, जब वो दान करने गया तो घोड़ों पे बैठे, घोड़े पे जाते थे पहले के तो आदमी,
तो घोड़े पे बैठा बैठा जो उनके सेवक थे उनको बोलता था जा उसको दे या उसको दे या, लेकिन एक आदमी था वो लेटा हुआ था। तो और बाकी भाग भाग के मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, अपना उससे मांगने के लिए आ गए, लेकिन वो आदमी ऐसे कि ऐसे लेटा रहा, वो नहीं उठा। फिर उसने कहा कि वो क्यों नहीं उठ रहा, क्या उसको ये धन नहीं चाहिए? तो सेवकों ने बोला कि वो उठ ही नहीं रहा, हम कैसे दे उसको। तो सिकंदर ने सोचा कि चलो मैं ही जाकर देखता हूँ इसको धन क्यों नहीं चाहिए। तो वो गया उसके पास। भाई तू लेटा ही रहेगा क्या? सब धन इकट्ठा कर रहे हैं, मैं सबको धन बांट रहा हूँ, तू भी धन ले ले, तेरे भी कुछ काम आएगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे आराम करने दे, मुझे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सिकंदर ने कहा कि तुझे क्या करना है? उसने आदमी ने कहा कि कुछ नहीं करना, मुझे तो बस आराम करना है, अभी फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ। फिर उसने सिकंदर से सवाल किया कि तेरे पास बहुत साम्राज्य है, तुझे आगे चल के क्या करना है? सिकंदर ने कहा कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे पास सब साम्राज्य हो जाए, फिर मैं भी चैन की नींद सोऊं। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया कि सिकंदर, तेरे पास तो पूरा साम्राज्य होने के बावजूद भी तू आराम नहीं कर पा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, जो तू करने की सोच रहा है ना आगे, वो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तू तो सोच रहा है, क्या पता करेगा या नहीं करेगा, कि साम्राज्य मिलेगा तो आराम करूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ। तो यही बात है कि सिकंदर को लालच है, लेकिन उसको कोई लालच नहीं है। उसने अपना पेट भरा कहीं से मांग तांग के खा लिया और अपना आराम। तो वही बात है कि लालच बुरी बला है। लालच ने आराम करने देती है, न सो खाने देती है, न पीने देती है। तो सभी लालच को, घमंड को एक तरफ रख दो, अपने गुरुजियों के चरणों में समर्पण कर दो। सबसे अच्छी बात यही है कि गुरुजी हमें जो मिले हैं इस जीवन में, वो हमारा सौभाग्य है, जो हमने इतने बुरे कर्म करके भी गुरुजियों को पा लिया। पा ही लिया हमने, तो गुरुजियों को पा ही लिया। जब गुरुपा हमारे बन ही गए, हम उनकी बेटी बन गए, तो हमने गुरुजी को पा ही लिया। तो मैं तो गुरुजी का सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटी को संभाल लेना। अपनी की बेटी ने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, उसके बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी संभाल लेना। क्योंकि मेरा एक बेटा है, बड़ा बेटा है, वो किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है, झूठ पे झूठ बोलता है। मैं तो गुरुजी के आगे यही अरदास कर करके थक चुकी हूँ कि गुरुपा उसे संभाल लो, गुरुपा उसे सही दिशा दिखाओ, लेकिन गुरुपा मेरी ये बात नहीं सुन रही। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है हमारा, वो किसी की नहीं मान रहा। पता नहीं कैसा दिमाग हो गया है, किसी ने कुछ करवा रखा है। तो मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आप देखो, आप संभालो उसको। और गुरुजी से ही अरदास करती हूँ दिन रात। बस टेंशन में ही जीवन बीत रहा है, अभी फिलहाल कोई खुशी नहीं है। फिर भी गुरुजियों के ये मैसेज देखती हूँ तो मन में एक उमंग सी होती है, मन में एक आगे बढ़ने की थोड़ी ही इच्छा सी होती है। नहीं तो जीवन तो कब का खत्म हो चुका है, जीने की कोई वजह ही नहीं है। तो गुरुजियों से यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप कहते हो करके दिखा दो, ताकि हम भी अपने इस जीवन को अच्छे ढंग से जिए। 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, अब तक तो जीवन में कोई सुख नहीं आया। अब पता नहीं, या तो अपने चरणों में बुला लो गुरुपा, या हमें जो मांगते हैं वो दे दो गुरुपा। हमारा हाथ पकड़ लो गुरुपा, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, हमें संभाल लो। ये छोटी सी अरदास मैं डेली करती हूँ गुरुपा के सामने। अब भी मैं गुरुपा के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। आंखों में पानी आता रहता है, मन रोता रहता है, क्या करें। एक गुरुपा ही दिखते हैं और किसी से तो कह भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों लोगों को सब कहेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। जब बेटा ही नहीं समझ पा रहा तो लोग क्या समझेंगे। लेकिन गुरुजी यूं से मैं दिन रात बस यही प्रे करती हूँ कि गुरुपा उसकी बुद्धि को सही कर दो। उसको अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो उसको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो गुरुपा।
मैं आपके हाथ जोड़कर अरदास कर रही हूँ गुरुपा, उसे संभाल लो गुरुपा, ताकि वो भी अपने परिवार के बारे में सोचे। उसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है गुरुपा, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं कैसा हो गया, वो ना सुनता है, चाहे कोई रोता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसे उसके सर पे हाथ रख दो गुरुपा। आप तो सबको संभालते हो गुरुपा, उसे भी संभाल लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जब ये मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना करूंगी गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्राना करूंगी, क्योंकि जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही है, अब कुछ भी सही नहीं है। फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ आपका, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और हमेशा करूंगी। दिन रात सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हमेशा आपको ही आगे रोती हूँ, आपसे ही बात करती हूँ, और मेरी अरदास मुझे पता है कि जल्द कबूल हो करोगे आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।